नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं HR ब्रेकिंग न्यूज और यहाँ पर एक कार्यक्रम हिफाजत के नाम से शुरू किया जा रहा है जो कि पूरे हरियाणा में चलने जा रहा है। हरियाणा राज्य में राज्य महिला सुरक्षा जो एक कमेटी है उसके अंतर्गत और पुलिस का जो साझा एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बच्चों को और महिलाओं को सुरक्षा किस तरीके से मुहैया करवाई जाए, ये पूरे कार्यक्रम की झलकियाँ आपको दिखाते हैं और फिर बातचीत करते हैं यहाँ पर आए हुए SP साहब बलवान सिंह राणा। प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है वो बेसिकली बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रिवेंट करने के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम है और हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज इसका आगमन हुआ था और वैन को फ्लैग ऑफ करके हम यहाँ रवाना करेंगे। वैन शहर के गाँवों और कस्बों के अंदर घूम करके इस बारे में लोगों को जागरूक करेगी कि ज़रूरत है बच्चों को प्रोटेक्ट करने की। और जो सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन जो होते हैं मोस्टली देखने में आता है कि वो उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं जो घर के और नज़दीक के रिश्तेदार, बहुत ही नज़दीकी आदमी जो होते हैं उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। जब तक जो बच्चा जो है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, 18 साल का नहीं हो जाता जब तक वो माइनर की कैटेगरी में आता है। और उसके साथ जो भी ऑफेंस होता है वो पोक्सो एक्ट जो बना हुआ 2012 का, उसके अंतर्गत एक ऑफेंस है। और न केवल बच्चों को इसके बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है, पेरेंट्स को, अभिभावकों को और हर एक जिम्मेदार नागरिक को जागरूक होने की भी और उनको करने की भी आवश्यकता है। साथ के साथ उन लोगों के लिए एक चेतावनी भी है कि अगर आप इस प्रकार का कोई अपराध करोगे बच्चों के साथ में जो सेक्सुअल ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा तो 10 साल तक की उनको पोक्सो एक्ट के अंतर्गत सजा हो सकती है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हर एक बच्चे को टीचर लेवल के ऊपर, पेरेंट्स के लेवल के ऊपर और हर एक व्यक्ति जो समझदार है वो उनको जागरूक करे। और बच्चा ये नहीं है कि बच्चा अगर मेरा है तो मेरा वो बच्चा मेरा है। हर एक बच्चा समाज का, चाहे वो किसी भी तबके का हो, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो, हर एक बच्चे को प्रोटेक्ट करना, उसको केयर करना और उसको जागरूक करना, उसको शिक्षित करना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा सभी से कि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और बच्चों को सुरक्षित बड़ा होने में उनका सहयोग। बिल्कुल सर, बसों की जैसे आपने भी बात की कि बसों में महिलाएं अक्सर देखा जाता है सुरक्षित महसूस नहीं करती है, तो उसमें क्या कुछ आगे कार्यक्रम चलाया जाएगा कि बसों में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें? बिल्कुल, ये जो जितनी बसेज वगैरह हैं उसमें आगे अगला हमारा एक प्रोग्राम है कि जो ड्राइवर कंडक्टर्स हैं बसों में उन लोगों को जागरूक किया जाए, उनको अवेयर किया जाए, बाकायदा उनको ये समझाया भी जाए कि कोई किसी के साथ कोई छेड़खानी करता है तो उस व्यक्ति को रोकना टोकना और उसको अभी रक्षा में लेकर के पुलिस के हवाले करना हर एक पब्लिक सर्वेंट का जो है वो कर्तव्य बनता है। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन यही होती है, चाहे गाँव का चौकीदार हो, चाहे गाँव का नंबरदार हो, या कोई भी कर्मचारी हो जो सरकार से वेतन प्राप्त करता है, पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है, तो वो एक तरीके से कानून का अधिकारी है। और जहाँ पर भी कानून टूटता होगा वो उसका कर्तव्य बनता है कि कानून तोड़ने वाले को रक्षा मिले, उसको रोके और पुलिस को वो खुले हुए हैं। मैडम जो है प्रोडक्शन ऑफिसर हैं, ये इनके बारे में काम करते रहते हैं। और एक स्पेशल इनके लिए हेल्पलाइन भी 1098। उस फ़ोन के ऊपर अगर कोई भी फ़ोन आता है तो न केवल ये कि अगर फ़ोन कट जाता है तो जो हमारी ड्यूटी के ऊपर होती हैं लड़कियाँ तो वो कॉल बैक करती हैं ये जानने के लिए कि किन परिस्थितियों में फ़ोन करती हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी प्रकार की महिला के साथ घटना घट रही है या वो परेशानी के अंदर है, किसी पीड़ा के अंदर है, तो इमीडिएटली जो है वहाँ पुलिस हेल्प जो है पहुँचती है। और अभी कुछ दिनों के अंदर हमारे ERRS एक सिस्टम जो है वो लागू कर रहे हैं हरियाणा पुलिस के अंदर। आप देखेंगे हर एक पुलिस स्टेशन के लिए 2 गाड़ियाँ अलग से ही रिविजिट कर रखी हैं और वो अपने पंचकुला से ही संचालित होगा। उसके बाद में और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसमें टारगेट ये है कि मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर हर एक नागरिक के पास जो पीड़ा के अंदर है, जो तकलीफ के अंदर है, उसके पास पुलिस हेल्प। सर, एक महिला ने एक बार फ़ोन किया था 100 नंबर पे, तो काफ़ी दिक्कतें आती है कई बार 100 नंबर पे, उस पर बात करने में काफ़ी दिक्कतें आई, बहुत समय लग गया। बेसिकली 100 नंबर की आप जो बात कर रहे हो तो 100 नंबर के ऊपर आप अगर डायल करते हैं तो वो ऑप्शन पूछता है। आप अपना मैसेज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, आप ऑपरेटर से बात करना चाहते हैं, तो बहुत से लोग वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो उस 1 दबाइए 2 दबाइए उन चक्करों के अंदर ना जा करके, और ये उनको समझ में नहीं आता कि वहाँ ये क्यों है। अब वो हो इसलिए रहा है क्योंकि हमारे पास पायलट नंबर जो है वो 100 नंबर जैसे ही होता है, तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स जो है हमने 8-10 लगा रखे हैं। बावजूद उसके एक टाइम के ऊपर 20-30 कॉल जन को आती रहती है, तो उनको प्रतिरक्षा में रखने के लिए, वेटिंग के अंदर रखने के लिए इस प्रकार का एक टेक्निकल सिस्टम है जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है कंट्रोल रूम के अंदर। अदरवाइज़ हमारा ये प्रयास रहता है कि हर एक कॉल को अटेंड किया जाए और हर एक व्यक्ति को जो तकलीफ के अंदर है, पीड़ा के अंदर है, उसको पुलिस हेल्प जो है यथासंभव उपलब्ध करवाई।
अभी मैंने आपको बताया ये स्टेट कमीशन चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हमारे जो स्टेट कमीशन में चेयरपर्सन ज्योति मैम है उनके द्वारा पुलिस सहयोग के साथ चलाया गया था। और ज्योति मैम के प्रयासों से ये पूरे हरियाणा में ये कैंपेन चलाई गई है, जिस मुहिम को नाम दिया है वो हिफाजत दिया गया है। और मैम का यही उद्देश्य है कि किसी भी बच्चे को कि उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी वायलेंस, किसी भी तरह का सेक्सुअल वायलेंस ना हो, यही उनका उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य को पूरा करने में पूरा हरियाणा लगा हुआ है कि मैम ने जो चाहे हर एक बच्चे को सुरक्षित माहौल दिया जाए, हर एक बच्चे को सुरक्षित फील किया जाए, उसी प्रयासों में पूरा हरियाणा जुड़ा हुआ है। जी, महिलाओं और बच्चों की बात की जाए तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, तो आगे भी क्या इस तरह के कोई और कार्यक्रम होंगे? हाँ। और आप अगर उनकी सुरक्षा में भी आप जो कार्य करते रहते हैं तो आप तक कैसे पहुँच पाएँ वो बताएंगे? देखिए, हमारे तक जैसे हमारे बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर है। अगर हम बात करें तो वुमेन हेल्पलाइन 1091 है, 100 नंबर है, और एक वन स्टॉप सेंटर के द्वारा भी एक और महिला हेल्पलाइन नंबर चलाया गया है 181, जो कंसर्न वन स्टॉप सेंटर के इंचार्ज को इमीडिएटली कॉल ट्रांसफ़र की जाती है। और वो महिला जहाँ पे भी होती है वहाँ वन स्टॉप सेंटर के एम्प्लॉई हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहुँचे वहाँ पे और उस महिला को हेल्प करें। और रही बात उनकी मदद के लिए, तो डे टू डे हम लोगों की ऐसी कैंपेनिंग चलती रहती है, अवेयरनेस हम कर रहे हैं। प्रयासरत यही है कि कोई भी महिला डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी वायलेंस से पीड़ित ना हो, उसे एक वायलेंस फ्री माहौल हम प्रोवाइड करवा पाए। तो ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए थे, हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बता देते हैं कि डीआईजी कम एसपी साहब बलवान सिंह राणा और यहाँ पर श्री सुदेश चौधरी जी हैं और ज्योति जी जो आने वाली चेयरपर्सन है। बाहर का हो, चाहे मोहल्ले का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का हो, 18 से कम उम्र का नाबालिग बालक हम सबका साझा बालक कार्यक्रम किया। और इस कार्यक्रम के करने का जो एक मुख्य मकसद था वो ये था कि बच्चों को एक बताया जाए, एक शिक्षा दी जाए और महिलाओं को और बच्चों को सुरक्षित किस प्रकार रखा जाए वो बताना था। और साथ ही साथ किस तरीके से जो आजकल समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं बुरे टच को लेकर के, और जिस तरीके की बुरी नीयत लेकर के जो कुरीतियाँ फैली हुई है उसे कैसे दूर किया जाए, कैसे उसके बारे में बच्चों को बताया जाए, वो सब बातें हमने आपके आगे रखी और किस तरीके से ये कार्यक्रम रहा वो आपको बताया। साथ ही साथ इसमें जो है बलवान सिंह राणा जी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जिस तरीके से आज समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन्हें दूर करने की आवश्यकता है और समाज की कुरीतियाँ और बुरे विचारों को दूर करने के लिए उनका ये प्रयास आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगा। और साथ ही साथ वो जो है आगे एक और कार्यक्रम लेकर आने वाले हैं बसों, जिसके अंदर बसों और कंडक्टरों में, बसों के जो कंडक्टर और ड्राइवर हैं उनके साथ ये कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। और साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे जो है जल्द ही पीसीआर भी आने वाली हैं, जो 2 ऐसी पीसीआर होंगी जो कुछ ही दूरी पर कुछ ही मिनटों में कोई भी घटना हो महिलाओं को लेकर के वहाँ तुरंत पहुँचेंगी। ऐसी तमाम बातें सामने आई हैं और हर अपडेट आपको देते रहेंगे सबसे पहले, सबसे फास्ट। ये अपडेट हमने आपको सबसे पहले दी HR ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। मैं संदीप सिंह पखाड़ा, कैमरामैन सुमेश के साथ।